नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी ग्रामर में आज पत्र लेखन पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण का जो लेखन पार्ट है उसमें पहली वीडियो में आपने पठित गद्यांश पढ़े थे, दूसरी वीडियो में आपने अनुच्छेद पढ़े थे और अब इस वीडियो में आप पत्र लेखन पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र लेखन हमें किस तरह से करना चाहिए? यूँ तो आप लोग 3rd, 4th, 5th में भी पत्र लेखन करते रहे हैं, लेकिन इस बार आपको पत्र लेखन किस तरह से करना है वो आपको मेरे साथ समझना है। मैं जो समझा रही हूँ उसको समझना है और पत्र लेखन अपनी नोटबुक में पूरे करने हैं। दूसरी बात बच्चों, आपको अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घरों में रहकर ही अपना कार्य करना है और स्वच्छता से और समय से ही अपने कार्य को आपको पूरा भी करना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ये बता रहे हैं कि पत्र के द्वारा हम दूर स्थित किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को लिखकर वहां तक भेज सकते हैं, क्योंकि पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसको बहुत शीघ्रता से समाप्त नहीं किया जा सकता। लिखा हुआ स्थायी होता है और बोला हुआ अस्थायी होता है। तो पत्र लेखन एक स्थायी माध्यम है। पत्र लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने से पहले जो बातें हैं हमें उनका ध्यान रखना है। इसमें नंबर 1 है, पत्र में लिखने वाले को अपना पूरा नाम तथा पता उपयुक्त स्थान पर लिखना चाहिए। जो पत्र लिखने वाले होते हैं उनको अपना पूरा नाम और पता लिखना है। जो स्थान नाम पता लिखने के लिए होता है वहीं पर लिखना चाहिए। नंबर 2, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हमें कुछ संबोधन शब्दों का प्रयोग करना होता है, जिनमें पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात है बच्चों, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित अभिवादन जैसे नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने जो पत्र लिखा है, पत्र लिखने के बाद हम उस व्यक्ति का, या पत्र लिखने से पहले भी हम उस व्यक्ति को अभिवादन के रूप में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें नमस्ते, प्रणाम और चरण स्पर्श शब्दों का हमें यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 है, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 5 है, पत्र में निरर्थक बातें नहीं होनी चाहिए, अर्थात पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। नंबर 6 है, पत्र के अंत में लिखने वाले को स्वयं के लिए उपयुक्त शब्द चुनने चाहिए। जैसे तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका पुत्र। जैसे जब हम पत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं तो उसमें भी कुछ उपयुक्त शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है, जैसे तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा मित्र या तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 आता है बच्चों, प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी को अधिकारी के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या है, जो प्रार्थना पत्र होते हैं उसमें जो लिखने वाला प्रार्थी है और जिस अधिकारी के लिए वो पत्र लिख रहा है उसके लिए सम्मानजनक भाषा का भी उसे प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों, इसमें पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो अब हमें पत्रों को देखना है कि कैसे कौन कौन से पत्र होते हैं। पहला है बच्चों इसमें पत्र के अंग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, अर्थात सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? लेखक का पता, दिनांक एवं दिन। पत्र के ऊपरी बाईं कोने में पत्र लेखक का पता, दिन और दिनांक लिखा जाता है। जैसे इस तरह से जो पत्र का लिखा गया है यहाँ पर। अगला है बच्चों संबोधन। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए दिनांक के नीचे बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसी व्यक्ति के लिए संबोधन भी लिखा जाता है। तीसरा है अभिवादन। अगली पंक्ति में कुछ जगह छोड़कर बाईं ओर अभिवादन लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है विषय वस्तु। अभिवादन के बाद अगली पंक्ति में पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र लेखक अपने विचारों को लिखता है। इसके बाद है पत्र का अंत। पत्र के अंत में नीचे बाईं
और संबंध सूचक शब्द तथा भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। प्रार्थना पत्रों में नाम के नीचे बाईं ओर दिनांक भी लिखा जाता है। अर्थात ये पत्र के अंग हैं कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। पहले लेखक का पता, दिनांक और दिन लिखा जाता है, इसे पत्र के बाईं ओर कोने में लिखते हैं। इसके बाद संबोधन लिखा जाता है। संबोधन में उस व्यक्ति जो पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को संबोधन लिखा जाता है। इसके बाद अभिवादन होता है, कुछ पंक्ति छोड़कर उसमें अभिवादन दिया जाता है। उसके बाद विषय वस्तु लिखी जाती है और फिर पत्र के अंत में नीचे दिनांक और पत्र लिखने वाले के बारे में उसका नाम लिखा जाता है। अगला आता है बच्चों प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र या अभिवादन की समाप्ति, ये क्या होता है? माता पिता बड़ों के लिए, ये अपने से बड़ों के लिए होता है। प्रशस्ति पत्र पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय, श्रीयुत, श्रीमान, मान्यवर आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाप्ति में आपका स्नेहाकांक्षी, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, विनीत, आपका अनुज आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और छोटों और मित्रों के लिए प्रशस्ति में क्या लिखते हैं? प्रिय, प्रियवर, परम प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, अभिन्न हृदय, मित्रवर, प्रिय बंधु, प्रिय सखी आदि। और इनके अभिवादन के लिए क्या लिखते हैं? नमस्ते, नमस्कार, सुखी रहो, शुभाशीर्वाद, चिरंजीवी रहो। समाप्ति पर क्या लिखते हैं? तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा परम मित्र। अब बच्चों प्रार्थना पत्रों में किस तरह से प्रशस्ति दी जाती है? प्रार्थना पत्रों में सेवा में मान्यवर, श्रीमान, महोदय और श्रीयुत। इसके अलावा अभिवादन में क्या दिया जाता है? प्रार्थना पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, अर्थात जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनमें अभिवादन नहीं होता है। और समाप्ति में भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, प्रार्थिनी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि शब्द का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज हम औपचारिक पत्र करते हैं। औपचारिक पत्रों में पहले हमें ये पत्र लिखना है। आज हम इस पत्र को लिखेंगे। पर बच्चों पत्र लिखने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर कहूँगी कि आपको मैंने इस पार्ट में पत्र के बारे में बताया है। अगला पत्र जो आपको लिखने हैं अगली वीडियो में वो पत्रों के बारे में बताऊँगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।